नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट में। तो आज है आपका करंट अफेयर का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा ना बातें करते हुए। अगर वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, घंटी को कीजिए ऑल पर सेट, ऐसे ही वीडियो इसके लिए और दी करंट अफेयर शो में जुड़े रहने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो की शुरुआत ही पहले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से होती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है वो है हावड़ा को बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड पर मिला जल वाष्प का पहला प्रमाण। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एंड आंसर मैंने इसी में जोड़ दिया है, थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है भाई लोग। तो ये है हावड़ा को बृहस्पति के चंद्रमा ग्रेनाइट पर मिला जलवाष्प का पहला प्रमाण। तो जो हावड़ा है ना उसको चंद्रमा के ग्रेनाइट पर जलवाष्प का पहला प्रमाण मिला कि चंद्रमा पर जलवाष्प है। तो इसको मीन्स यहाँ पे मैंने इसको पूरी डिटेल में भी लिख दिया है कि शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की बर्फीली सतह से जल वाष्प के थर्मल पलायन की खोज की, जो ग्रेनाइट पर एक उच्चीकृत जल वातावरण की ओर इशारा करता है। यह शोध परिणाम नेचर एंटोनियम जर्नल में प्रकाशित हुए थे। बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड की पहली परावैज्ञानिक तस्वीर छवियां हावड़ा के स्पेशल टेलीस्कोप इमेजन स्पेक्ट्रोग्राफ थोड़ी सी कठिनाई होती है द्वारा वर्ष 1948 ली गई थी। इन छवियों ने चंद्रमा के वातावरण से देखे गए उत्सर्जन में एक पैटर्न का खुलासा किया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन एंड इसी में है आपका आंसर। तो ये मैंने इसके बारे में थोड़ा सा इसको डिटेल में लिख दिया है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं और आप नोट्स जरूर बनाते चलिए एकदम प्रॉपरली। ओके गाइस, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल कोर्स में ओबीसी छात्रों को 27 और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा। तो जो अभी मैं ये कम से कम इसको हो चुके हैं 4 से 5 महीने पहले न्यूज पे भी आया था कि जो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं उनके लिए 10% और नहीं, ओबीसी के लिए 27% एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन तब तक ये तय नहीं था, पर अब ये इस पर मोहर लग चुकी है। तो पहले सिर्फ यही बताया गया था कि 27% का ओबीसी को एंड 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस को, पर ये नहीं बताया गया था कि ये मेडिकल क्षेत्र के लिए भी है, मेडिकल कोर्सों के लिए भी है। तो ये काफी अच्छा फैसला है केंद्र सरकार का, क्योंकि पिछले वर्ग के लोग काफी कम मात्रा में दिखते थे मेडिकल क्षेत्र में। तो इसके बारे में इधर पे विस्तार में लिखा है, मेडिकल एजुकेशन में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाएगा। ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि इस फैसले से करीब 5,550 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। सरकार पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये काफी अच्छा फैसला है केंद्र सरकार का, इससे स्टूडेंट को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलिए एंड एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखते चलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ड्रिंक फॉर्म टैबलेट प्रोजेक्ट लागू करने वाली पूरी देश का पहला शहर बना। तो ये आपसे पूछा जाएगा, मीन्स ड्रिंक फॉर्म टैब प्रोजेक्ट लागू करने वाला
पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा पुरी। पुरी ऐसा पहला देश है जिसने ड्रिंक फॉर्म टैप टैप प्रोजेक्ट लागू करने किया है। ओके ना। तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि जो पुरी के मुख्यमंत्री है ना वहाँ के, तो उनका नाम है नवीन पटनायक। श्री नवीन पटनायक ने कहा है कि केवल पुरी ही नहीं, पूरा उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, विकास की नई गाथा लिख रहा है। अब पुरी शहर के सभी लोगों को यानी कि 24 घंटे शुद्ध पेयजल यानी कि हर घर हर नल के स्वच्छ जल मिलेंगे। ड्रिंक फॉर्म टैप योजना का शुभारंभ होने के बाद पूरी शहर के हर नल स्वच्छ जल की व्यवस्था करने वाला पूरी देश का पहला शहर बन गया। इसके साथ ही दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया जहां के सभी नागरिकों के लिए 24 घंटे उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नल यानी टैप के जरिए की गई। तो ड्रिंक फॉर्म टैप प्रोजेक्ट क्या है? ड्रिंक फॉर्म टैप प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है, मतलब ये इसका मतलब है कि जो हमारे घर तक जो पानी पहुंचता है, जो पुरी में, मतलब इन्होंने अभी सबसे पहले लॉन्च किया, वहाँ पे लॉन्च किया यानी कि वहाँ पे जो पाइपलाइन होगी उसको घर घर तक पहुंचा जाएगा और हर घर में टैप लगाया जाएगा। तो वहाँ के टैपों में एकदम शुद्ध पेयजल दिया जाएगा, पीने योग्य पानी। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पानी से कितनी ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 जाने इस दिवस का महत्व और बाघ से जुड़े 10 रोचक तथ्य। तो ये मैंने मीन्स थोड़े इंटरेस्ट के लिए बीच बीच में डाल देना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो अभी मेरे को पता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग वीडियो को देखते तो हैं पर पूरा एंड तक नहीं देखते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड घंटी कीजिए ऑल पर सेट। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका है विश्व भर में इस दिन बाघों के संरक्षण से संबंधित जानकारियों को साझा किया जाता है, यानी कि पूरे देश में जो बाघों से संबंधित जानकारियां उनको शेयर किया जाता है और दिशा में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। दुनिया भर में बाघों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक दिन बाघों के नाम समर्पित किया जाता है। ओके ना। तो ये एक बाघ दिवस मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसी के आगे है विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। देश में 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही बचे हैं। केंद्र पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व बाघ दिवस की पूरी संस्था पर 28 जुलाई 2020 को बाघ गणना रिपोर्ट 2018 जारी की थी। तो आप ये लोग समझ गए होंगे कि बाघ दिवस मनाया था क्योंकि 28 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता क्योंकि बाघों की संख्या काफी ज्यादा कम हो गई है, जिसके कारण जो हमारे बाघ हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा बाघ हमारे भारत में ही पाए जाते हैं। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2021 ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर ध्यान से पढ़िए। और अगर आपने मेरे शुरू से लेके अभी तक के दी करंट अफेयर शो के वीडियो नहीं देखे हैं और किसी कारण से आप देख नहीं पा रहे हैं तो कृपया करके जरूर देखिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं उनमें से 100% मेरे करंट अफेयर में से आएगा। अभी मेरे को और अपलोड करना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप हफ्ते में 2 दिन रखता हूँ दी करंट अफेयर, तो जिससे मैं आपका जल्दी से कवर करवा दूंगा। और अब हमारी ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है जिसमें मैं आपका 2 दिन में यानी 2 लेक्चर में आपका क्लियर करवा दूंगा पूरा ज्योग्राफी, जितनी ज्योग्राफी होती है उसको पूरी क्लियर करवा दूंगा। ओके ना। तो आप वेट कीजिए, नेक्स्ट मंथ से शायद से मैं शुरू कर दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है। तो ज़्यादा ना बातें करती हम कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2021। जाने क्यों मनाया जाता है विश्व भर में हेपेटाइटिस दिवस। ये मैं आप लोगों के पढ़ने के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो पता ही क्योंकि मैंने ही नोट्स बनाए हैं।
तो हेपेटाइटिस होने पर यह शरीर में कई तरह के अन्य दिक्कतों का भी कारण बनता है। हाल ही में एक आए विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों में हेपेटाइटिस का असर उनकी फर्टिलिटी पर पड़ता है। यह दिवस लोगों के इस बीमारी को रोकथाम, परीक्षण, उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही मनाया जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? किस किस को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 36 करोड़ से ज्यादा लोगों हेपेटाइटिस के गंभीर वायरल से संक्रमित हैं। भारत में 4 करोड़ लोग इस वायरस से संक्रमित घिरे हुए हैं। यह सभी हेपेटाइटिस बी के वायरस इन्फेक्ट हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को अच्छे से, एंड नोट्स भी बनाते चलिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स बनाते चलिए प्रॉपरली। तो 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को वो दिन याद होगा, 26 जुलाई का दिन आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान होगा, जब हमारे देश पे कारगिल हमला किया, मतलब कारगिल हमला किया नहीं गया था, मीन्स कारगिल हमले में विजय, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलना क्या चाहता हूँ भूल कह रहा हूँ, सॉरी गाइस। तो जब हमारे जो शहीद हुए थे कारगिल में, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है ये आपको भी पता है, और आपको भी पता होगा कि कारगिल की जो विजय, मतलब कारगिल में जो लड़ाई हुई थी उसमें हमारे शहीद कितने शहीद हुए थे, जवान शहीद हुए थे। तो भाई इसका पूरा पढ़ते हैं इसको। तो 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आज के दिन भारत और पाकिस्तान की सैनिकों के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में। लगभग 60 दिन तक युद्ध चला था। तो युद्ध कब तक, मतलब ये लड़ाई कब तक चली थी, मैं युद्ध बोल गया। तो ये लड़ाई 60 दिन तक चली थी। और ये किस दिन लड़ाई शुरू हुई थी, ये हुई थी 26 नहीं, मतलब विजय में किस दिन हुई थी, 26 जुलाई को। तो ये दिवस कब मनाया था, और ये अंत भी उसी दिन हुआ था, 26 जुलाई को। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, इसकी लड़ाई कब खत्म हुई थी। ओके ना, अंत, इस दिन अंत हुआ था, इसमें भारत विजय हुआ था। देखो मैंने कहा था ना, आप सभी को पहले से ही पता है। यह दिवस कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान में मनाया जाता। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, जो हमारे भारत के वीर जवान थे जो शहीद हुए थे, उनकी याद में और उनके सम्मान के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। भारत का पहला फिजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप लॉन्च किया गया। ओके गाइस, तो ये दी करंट अफेयर्स हुआ है, तो इसमें एकदम यूनिक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये अभी का मीन्स अभी ये प्रेजेंट का है, तो आपको इसको भी काफी अच्छे से कवर करना है। तो हाल ही में भारत का पहला फिजिकल आपसे पूछा जाएगा, भारत का पहला फिजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च क्या नाम है उसका, मतलब लॉन्च कब किया गया था, क्या नाम है। तो इसका नाम है कोविड वीप। कोविड वीप लॉन्च किया गया है। यह स्वदेशी रूप से निर्माण वायरल लेस फिजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम की पहली लागत प्रभावी प्रणाली है। तो गाइस आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। तो अगला हमारा गुजरात में स्थित हड़प्पा सॉरी गाइस, आज मतलब मेरे मुंह से आज गाइस कुछ ज्यादा ही निकल रहा है। वैसे मैं आप लोगों को इतना गाइस नहीं कहता था, मेरे को खुद याद नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा चिल करते चलना चाहिए पढ़ाई के विषय में, जिससे जो कुछ हम पढ़ते हैं उसको माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है। तो ये है गुजरात में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो जो गुजरात में हड़प्पा शहर है, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको।
तो गुजरात में क्या है? गुजरात में हड़प्पा शहर है। हड़प्पा शहर घोराबीर को यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल किया। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि गुजरात में मतलब गुजरात में कौन सा शहर है जिसे यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल किया गया है? तो आप आंसर में लिखेंगे हड़प्पा शहर इज द। हमारे इंडिया में मीन्स कुछ मतलब इंडियन बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मेरे मुंह से कुछ ज्यादा निकल गया। तो ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में गाइस गौर करने की चीज है। कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा शहर घोराबीर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थान है। तो भारत का कितनावां स्थान है? 40वां। तो चलिए इसके आगे का क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं हम। तो इसके आगे लिखा है इसे प्रतिष्ठित सूची में शामिल करने का निर्णय फूजो चीन में 44वीं यूनेस्को विश्व विरासत समिति सत्र में लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वक्र का आयोजन नेपल्स शहर में किया गया है। हाल ही में इटली के नेपल्स में G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वक्र का आयोजन किया गया है। इस सत्र में राजनीतिक एजेंडा में रखने, प्रगति और मानव कल्याण के साथ पर्यावरण को समेट और महामारी के लिए विज्ञान आधारित संबंधित प्रक्रिया बढ़ावा देने के लिए जोर किया गया है। तो इसको आपको कुछ ज्यादा ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा गाइस। अगला क्वेश्चन लग गया था, सॉरी, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो अगला क्वेश्चन है, अब मैं सिर्फ इतना पढ़ूंगा, आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। नीचे का मीन्स इसको तैयार कर लीजिए, ये मैंने सिर्फ आपके लिए लिखा है कि आप लोग उससे अच्छे से समझ जाएं। तो भारत की नवीनतम एयरलाइन आकाश एयर होने वाली है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत की नई एयरलाइन कौन सी होने वाली है? तो ये है आकाश एयरलाइन। इसके बारे में इधर पे नीचे में जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जरूर आपके जो आप एग्जाम देंगे उसमें जरूर आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब सरकार का बड़ा फैसला, भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए 3 साल की यात्रा प्रतिबंध की घोषणा। तो आप अच्छे समझिए कि सऊदी अरब सरकार ने जो रेड लिस्ट में शामिल देश हैं उनमें से एक भारत भी है, आप सभी को पहले से पता होगा। तो उनके लिए 3 साल की यात्रा प्रतिबंध कर दी है। तो केंद्र सरकार ने भारत में 14 बाघ रिजर्व और CATA मान्यता दी है। ओके, क्लियर? इधर तक पूरा क्लियर हो गया? क्लियर नहीं हुआ कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा से वीडियो बना के आपको क्लियर करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ, आज मंडे है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड वेडनेसडे को मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी लोगों का एक टेस्ट किया जाए करंट अफेयर का। तो आप लोग गाइज आप सभी लोग वेडनेसडे को शाम तो गाइज आप सभी लोग वेडनेसडे को शाम 5 बजे तैयार रहिए। शाम 5 बजे आप लोग तैयार रहिए। शाम 5 बजे वेडनेसडे को आप सभी लोग, यानी कि आज से 2 दिन बाद आप सभी का करंट अफेयर का टेस्ट है। तो टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, मैं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो गाइस अब से हर वेडनेसडे को होगा एक टेस्ट एंड हफ्ते में 2 बार आएगी दी करंट अफेयर शो की क्लास, क्योंकि आप सभी लोग का जल्दी से जल्दी क्लियर करवाना है, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी नजदीक आ रहे हैं। क्लियर से मतलब है कि आपका कंप्लीट करवाना है अभी तक का यानी कि प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है, अगस्त।
AUGUST अगस्त चल रहा है, थोड़ा सा फन जरूरी है इसलिए मैं थोड़ा फन भी कर लेता हूँ। ओके तो आप लोग ध्यान रखिए, मैं मीन्स जो मेरा लास्ट का पेज रहेगा उसके बाद मैं एडिट कर दूंगा कि उसमें मैं डाल दूंगा कि जो क्या बोलते हैं कि मंडे को शाम 5 बजे एक क्लास रहेगी अपनी, वेडनेसडे को देखो मंडे को क्लास रहेगी, वेडनेसडे को टेस्ट एंड लास्ट सैटरडे को फिर से क्लास। ओके तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। ओके तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले ओके तो अगला क्वेश्चन है, बसवराज बोम्मई ने ली कर्नाटक सीएम पद की शपथ। तो जो नए कर्नाटक के सीएम हैं वो हैं बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, मतलब सीएम नए मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के बसवराज बोम्मई। ओके तो अगला कुछ ये आप जरूर पढ़ते जाइए क्योंकि मेरा थोड़ा सा गले में दर्द होने लगा इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ पा रहा हूँ थोड़ा। विश्व धरोहर में शामिल हुई पपदा, सॉरी इसको मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ और मैं पढ़ूंगा भी मंदिर यूनेस्को ने दी मान्यता। तो जो हमारी रामपदा विश्व धरोहर में शामिल हो चुका है, नीचे का भी जरूर पढ़िए। अगले क्वेश्चन है, 27 जुलाई को पूरे भारत में इनमें से किस स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 27 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है, बोलिएगा, इस कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, सॉरी टू से, बट मुझे बताना ही पड़ेगा। पुलिस बल सॉरी मैं बोलना ही भूल गया। तो 27 जुलाई को जो हमारा रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये नीचे जरूर पढ़िए, नीचे ही इसका आंसर दिया गया है और डिटेल्ड में। तो सी विजय कुमार को HCL के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो हमारे सी विजय कुमार है को HCL एक कंपनी है, उस मतलब सॉरी HCL कंपनी नहीं है, सॉरी गाइस सॉरी, एक बार और माफ कीजिए, उनको नियुक्त किया गया है। तो इसके आगे का आप ये पढ़ लीजिए, सी विजय कुमार भारत IT क्षेत्र के विकास ग्रामीण भूमिका निभाने। इसके आगे आप खुद पढ़ लीजिए। ओके गाइस तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, घंटी कीजिए ऑल पर सेट। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।